जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। जगन्नाथ पंडित कहते हैं, जगन्नाथ श्यायम सुरधुनि समुद्धार समय माँ जगदम्बा। जगन्नाथ के उद्धार का समय आ गया है। मैं तैयार हूँ, तू अभी तैयार नहीं हुई है। मुझे उठाने के लिए तुझे नीचे झुकना होगा। नीचे झुकने से तेरा मुकुट गिर न जाए, इसे संभालना। गति भरता प्रभु साक्षी, तू ही मेरा आधार भरता और संसार है। इस स्थिति में पहुँचने पर साधक का अपने ऊपर का क्रोध भी चला जाता है और भगवान पर क्रोध आता है। वह कहता है कि प्रभु, मैं इतना शुद्ध हुआ हूँ, फिर भी मैं तुम तक नहीं पहुँच सकता और तुमको नहीं समझ सकता, क्योंकि तू महान, गूढ़ और अति दूर है। इसमें दोष तेरा ही है, मेरा नहीं। तू इतना गूढ़ क्यों है? इस प्रकार साधक के ऐसे क्रोध से विक्षिप्तता उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान को यह विक्षिप्तता प्रिय लगती है। भक्त कहता है, भगवान, तुम्हारे महान होने के कारण मैं तुझसे भेंट नहीं कर सकता, दूर होने के कारण मिल नहीं सकता, गूढ़ होने के कारण समझ नहीं सकता। तू इतना महान क्यों है और मैं इतना छोटा क्यों हूँ? जब फिर भी माँ के समान जन्म से एक एक चॉकलेट देकर तूने मुझे मेरे प्यार को बढ़ाया है। इस प्रकार के क्रोध से भक्त भगवान का बन जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इस स्थिति के पश्चात साधक का भगवान पर क्रोध भी नहीं आता है, क्योंकि वह जान गया है कि खेल खेलने के लिए ही भगवान ऐसा करते हैं। जिस प्रकार पति पत्नी जब ताश खेलने बैठे हो तो पत्नी हुक्म की तिग्गी से अपने पति के बादशाह के एक्का को मारती है, तो पति गुस्सा नहीं होता, तुमने मेरे इक्के को क्यों मारा? क्योंकि वह जानता है कि यह खेल है, इसमें ऐसा होता ही है और खेल में इसी में मजा है। उसी समय पति का फोन आता है तो पत्नी उठा लेती है, अब पत्नी का फोन आता है तो पति उठा लेता है। इसका मतलब कि खेल में दोनों के विरोध के बावजूद अंदर से दोनों एक ही हैं। जीव जब जीवन को खेल समझने लगता है तो उसकी विमर्शकता पूर्णतः चली जाती है। हम स्वाध्याय करने लगते हैं तो हम जब स्वाध्याय करते हैं तो हमें किसी घटना को सहन कर लेते हैं, हालांकि परंतु अंतःकरण में तो कुछ होता ही है। तो मुंह से न कुछ बोलना अलग बात है और हृदय में न लगना अलग बात है। इसी प्रकार भय से भी विमर्शकता आती है। पुत्र, पैसा, पत्नी, सृष्टि और अंत में शरीर का भी वियोग का भय होता है। जब तक भगवान से योग नहीं होता तब तक वियोग का भय बना ही रहता है। संसार में व्यक्ति हर काम या तो भीति से करता है या प्रीति से करता है। गृहस्थ संसार का व्यवहार भी वह भय से ही चलाता है। पत्नी से यदि नहीं बनती तो इस भय से वह चुप रहता है या सहन करता है कि लोग क्या कहेंगे। इसी प्रकार लोगों के प्रति उसका सज्जनता पूर्वक व्यवहार के पीछे भी भय ही रहता है। यदि कोई उससे सामने में मिलता है तो वह बोलता है कि नमस्कार, कहिए कैसे हैं, क्योंकि उससे भय बना रहता है कि इस व्यक्ति से हमारा संबंध खत्म न हो जाए। इस प्रकार कृति भीति से होती है या प्रीति से होती है, यह जांच करना चाहिए। अध्यात्म में परीक्षक हम स्वयं हैं या मात्र भगवान है, दूसरा नहीं। हमारे संबंध में दूसरों का अनुमान सत्य नहीं होता।
हमारे सभी कार्य भीति के कारण ही होते रहते हैं। केवल प्रीति से आध्यात्मिक विकास साधा नहीं जा सकता। यदि हम ध्यान लगाकर बैठे हो तो वक्त ध्यान भी हो सकता है। वशिष्ठ के मेकअप से हम वशिष्ठ नहीं बन जाते। हमारे जीवन में भीति से ही सभी काम चलता है। बाहरी तौर पर भले ही हम इसका प्रदर्शन न करें, लेकिन सातवें पर्दे में ये भय रहता है। भक्ति के नींव में भी भीति ही रहती है कि भगवान यदि रूठ गए तो हमारा बालक बीमार न पड़ जाए, हमारे धंधे में घाटा न होने वाला है। यदि अपने 2-4 मित्र को भोजन पर निमंत्रण देना चाहता है तो उसे भय लगता है कि कहीं हमारी पत्नी का अनुकूल प्रत्युत्तर होगा या नहीं। यदि पत्नी ना कह दे तो जब तक पत्नी हाँ नहीं कहती तब तक उसका मन अशांत रहता है। इस प्रकार भगवत भक्ति हमारी प्रीति से होती है या भीति से होती है, यह शंकास्पद है। लेकिन नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि हमें हमारी भक्ति के नींव में प्रीति होनी चाहिए, भीति नहीं। हमारे वात्सल्य जैसे जितने गुण हैं सभी के नींव में प्रीति होनी चाहिए। और हमारे स्पष्ट और स्वच्छ समझ नहीं होती, इसीलिए भीति बनी रहती है। धन्यवाद। आगे का क्रमशः कल। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।